अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ। दोनों ही टीमें जो हैं उनके पलड़े भारी थे। इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में 326 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका की जब बैटिंग आई तो कुछ हमें अजीब ही देखने को मिला कि 27.1 ओवर्स में 83 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। ये चीज़ जो है ये किसी को भी काबिल यकीन नहीं थी। ख़ास तौर पे जो साउथ अफ्रीका के शायकीन क्रिकेट है उनको तो एक बड़ा धचका लगा होगा। नसीम भाई, अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विराट कोहली आज उनकी सालगिरह भी थी, 101 रन उन्होंने स्कोर किए। श्रेयस अय्यर ने 77 स्कोर किए और उसके बाद उनकी बॉलिंग खा गई साउथ अफ्रीका को। देखिए, ये दो टीमें वो थी जो आज मैच खेल रही थी। अब तक अगर वर्ल्ड कप 2023 की मैं बात करता हूँ तो ये दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और ये दो ही टीमें जो अब तक सेमीफाइनल में पहुंची। आज जिनका मुकाबला हुआ था ईडन गार्डन्स कोलकाता में और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि पॉइंट्स टेबल पर पहली और दूसरी पोजीशन पर मौजूद टीमों के दरमियान कोई बहुत ही तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन वन साइडेड इनकाउंटर। हालांकि जब रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था तो बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे। मैं कमेंट्री में सुन रहा था कि इन्होंने क्या गलत फ़ैसला किया है, इनको चेस पे जाना चाहिए था। लेकिन रोहित शर्मा ख़ुद जिस अंदाज से अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे वो कमाल है। उनके जहन में अपना कोई माइलस्टोन नहीं है। वो भी अगर आज विराट कोहली ने माशाल्लाह अपनी मैं माशाल्लाह इसलिए कहूँगा कि वो सारी पाकिस्तान में भी बड़ा फ़ैन क्लब है उनका, बहुत लोग पसंद करते हैं और वो क्रिकेट की खूबसूरती हैं। आज अपनी 35वीं सालगिरह पे जो शानदार उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 49 सेंचुरियाँ स्कोर कर ली। सचिन तेंदुलकर का आज उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया और क्या खूबसूरत गुफ्तगू की। उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर तो मेरे आइकॉन है। सचिन तेंदुलकर को तो मैं देख के ख़ुद को इम्प्रूव किया करता था। वो उनकी डिटर्मिनेशन देखने के बाद कहीं से भी ये चीज़ उनकी जानिब से दिखाई नहीं दी। देखिए, विराट कोहली एज ए पर्सनैलिटी जो मैंने जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उस टेंशन को ईज करने के लिए अगर कोई एक खिलाड़ी इंडिया की जानिब से आता है हमारे कैंप में, वो विराट कोहली होते हैं। वो उस कैंप आज तक कभी मैंने उनकी जानिब से कोई एक सिंगल स्टेटमेंट ऐसा नहीं सुना ना देखा कि जिसमें वो ये बात कर रहे हो कि पाकिस्तान की ये चीज़ कमज़ोर है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई ऐसी बुराई पैदा हो। थॉरो जेंटलमैन। और मैं कहता हूं कि मैंने तो अपने एरा में जितने भी खिलाड़ी देखे हैं, मुझे मैच विनर जावेद मियांदाद बहुत पसंद है। कोई शुबा नहीं है जो वो मैच फिनिश करते थे, लेकिन एरा बदलता रहा है हर दौर में। वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। अपने दौर के एक मैच विनर इंजमाम उल हक भी रहे, लेकिन विराट कोहली का मैं देखता हूँ जो उनका अंदाज़ है, जो उनका एनर्जी लेवल है ग्राउंड के अंदर के, जो उनका फिटनेस का लेवल है, वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से उनके अगर बाजू अगर आप देखेंगे, हाँ, तो वो तो आप कहीं से भी मैच नहीं करेंगे। उनकी फिटनेस का डाइट और फिटनेस उनकी तो बहुत अच्छी होती है। वो 4 से 5 साल मजीद खेलेंगे। शरीफ भाई, वो 79 इंटरनेशनल 100 बना चुके हैं। वो 1500 रन आज अपनी 35वीं सालगिरह पे 1500 रन मुकम्मल कर लिए उन्होंने वर्ल्ड कप की। चंद चौथे प्लेयर हैं, सिर्फ तेंदुलकर, संगाकारा, कोई बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं। और अभी तो जाहिर है उनका आगे करियर है और उसका इसी वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी तो फिटनेस जो मेन चीज़ है विराट कोहली की। अभी तक खेल में एक कमाल किस्म की दिलचस्पी, उनकी इंटेंशन, उनकी भूख इस खेल की जानिब जो दिखाई देती है वो ग्राउंड में उनकी फील्डिंग बताती है, उनका एनर्जी लेवल बताता है कि अभी 35 साल के तो हो गए। सचिन ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया आज उन पे। उन्होंने कहा कि मैंने 49 से 50 होने में 365 दिन लिए, यानी वो 50 साल के हो गए चंद दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि मैंने 365 दिन लिए 49 से 50 होने में, लेकिन मैं ये दुआ करता हूँ कि विराट कोहली अगले 2-3 दिन में मेरा रिकॉर्ड तोड़ दें और वो 50 करे। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें जब हम क्रिकेट में सुनते हैं, देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जो अच्छा प्लेयर है उसकी तारीफ होगी। विराट कोहली की इस वक्त तारीफ बनती है और जो पहले की भी हम मैचेस देखें तो उसमें भी करीब पहुँच के वो रह गए, वरना अदरवाइज जब तक वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर चुके होते और आगे ज़ाहिर कर ही देंगे। आतिफ, आपकी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर ठीक है, हमें पता है कि चेजिंग में साउथ अफ्रीका वीक है, लेकिन इतनी भी वीक नहीं है कि 83 पे उनकी और टीम आउट हो गई। क्या समझते हैं आप? कुछ हजम नहीं हो रही है बात। जी बिल्कुल, मुझे भी हजम नहीं हो रही क्योंकि मेरी तो फेवरेट टीम थी और जिस तरह आज का मैच तो बहुत अच्छा मैच था। दोनों की दो टॉप टीमें आज मैच खेल रही थी जो क्वालिफाई कर गई हैं, लेकिन जिस तरह आज टॉस जीतकर रोहित ने बैटिंग की और बैटिंग का फैसला
कुछ लोगों ने नेगेटिव करार दिया, लेकिन उसने अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए जिस तरह शुभमन गिल और इन दोनों ने स्टार्ट लिया, देन फिर कोहली और फिर एकदम आपके सामने वो ठीक है, वो परफॉर्मेंस हमें समझ आती है, उन्होंने स्कोर ज़्यादा कर लिया था, लेकिन 83 पे साउथ अफ्रीका का आउट होना, 83 पे आउट होना ये शॉकिंग सीन है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों। लेकिन अब आप देखें उनकी बॉलिंग लाइन, आप देखें उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की है, चैनल पे बॉलिंग की है, लेकिन मैं इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा हूँ। नसीम भाई आप कर पा रहे हैं कुछ हजम 83 वाली बात, क्योंकि 83 ठीक है, कोई वीक टीम होती तो हम कहते कि हो गया, लेकिन अगर हम इस टूर्नामेंट की वीकेस्ट टीम भी देखें, जिसको नीदरलैंड लोग कह देते हैं, तो उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसी नजर नहीं आ रही। एक इतनी बड़ी टीम जो 400 425 स्कोर कर रही है और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम है, और 83 पे ढेर हो गई, कोई नहीं चला उनका, कोई कंटेंट नहीं का, कोई और बड़ा नाम चल ही नहीं पाया। 14 रन हाईएस्ट स्कोर था, जेनसन ने, उनके बॉलर ने स्कोर किया था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने आके 14 रन जो उनका हाईएस्ट स्कोर था। देखिए इंडियन टीम जो हमने कहा ना कि टॉस को जस्टिफाई किया, सबसे पहले आके खुद उनके कैप्टन ने, रोहित शर्मा के अपने पर्सनल गोल ख़त्म है, वो आते हैं और आके एक ऐसा आगाज़ अपनी टीम को देके जाते हैं कि वो बाकी बैटर्स को बहादुर करके चले जाते हैं कि कुछ भी नहीं है इस पिच के ऊपर, जाओ जाके खेलो। डिफ़िकल्ट पिच थी आज की। आज विराट कोहली की मास्टर क्लास थी कि जो जिस तरह महाराज का गेंद स्पिन हो रहा था, जिस तरीके से तबरेज़ शमसी स्पिन कर रहे थे, वहाँ पे मुझे पूरा यकीन था कि अब साउथ अफ्रीका ये टारगेट चेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्पिनर्स इंडिया के दिखाई दे रहे हैं, देखिए जडेजा जहाँ जितनी तेज़ आके स्पिन कर रहे हैं, और अगर उनको थोड़ी सी विकेट से हेल्प मिल जाती है, वहाँ पे वो समझ में ही नहीं आते हैं, वो इतनी तेज़ स्पिन करते हैं कि आप खेलने जाते हैं और फंस के गेंद निकल रहा होता है, जो गेंद उनका सीधा रह जाता है वो भी बहुत तेज होता है। 5 विकेट्स उन्होंने हासिल कर लिया। महाराज ने गेंद फ्लाइट के साथ करते हैं, कोहली बच गए शुरू के अंदर, वो 2 मरतबा जो है वो चांस उनका बहुत क्लोज निकला था। एक वक्त तो उन्होंने ये था कि डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने रिव्यू भी ले लिया था कि एक आउट बिहाइंड हो गए। आज जो महाराज ने बोल्ड किया था शुभमान गिल को, कमाल बॉलिंग थी। उस पिच को देखते हुए इनके स्पिनर्स को खेलना बहुत दुश्वार हो गया था, बहुत इतना आसान काम नहीं था। अगर आज आप देखेंगे तो उनके स्पिनर्स ने 7 आउट किए, हालांकि पिछले मैच में आप उनके पेसर्स ने ही टीम खत्म कर दी थी 9 आउट करने के बाद, लेकिन आज बुमराह उतने आउट नहीं कर सके। देखिए अच्छे बॉलर का फ़ायदा क्या होता है, हम जो बात कर रहे थे कि जब एक अच्छा बॉलर एक एंड से लगा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका रन्स बनाने की रफ्तार उसके नाम की वजह से कम हो जाती है। बुमराह नया गेंद बहुत अच्छा करते हैं, बुमराह के आज भी स्टैट्स देखें, 5 ओवर में 14 रन, 2.80 की इकॉनमी, लेकिन दूसरे एंड से शामी आउट कर रहे हैं, सिराज आउट कर रहे हैं। राशिद खान को अगर आप देखेंगे तो राशिद खान की इतनी विकटें नहीं है, लेकिन राशिद खान जब गेंद कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बैट्समैन राशिद को खेल रहा हूँ मैं, थोड़ा मोहतात होते हैं, दूसरे एंड से विकटें मिल रही हैं। नाम का भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन उनका इतना ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और साउथ अफ्रीका ज़ाहिर है जब जितने रन्स इस पिच के ऊपर स्कोर हो गए थे, उसके बाद जब भी चार्ज करने गए वो विकेट देकर आ गए, हालांकि मोस्टली तो बगैर चार्ज किए हुए देकर आए। और ये चीज़ इस वजह से मैंने कहा कि जो ज़ाहिर साउथ अफ्रीका के फैंस होंगे वो भी उतने इंटरेस्ट से देख रहे होंगे जितने इंटरेस्ट से हम पाकिस्तानी देखते हैं, तो उनको आज एक बड़ा धचका लगा होगा कि 83 पे निकल गए। और वहाँ भी आतिफ भाई को भी लगा, वहाँ भी यही बातें हो रही होंगी कि भाई फाइट तो करते, या वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इस वर्ल्ड कप में, जहां बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमें बड़ा शॉकिंग कर रही हैं कि यार ये टीम 83 पे आउट हो गई है, ये टीम तो बहुत इजी थी, इसने इस टीम को कैसे हरा दिया। वहीं एक चीज़ जो इससे पहले कभी इतने सवाल नहीं उठाती थी वो उठा रही है एम्पायरिंग एंड टेक्नोलॉजी। नसीम भाई, एम्पायरिंग को लेके इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे सवालात हो रहे हैं कि एम्पायर्स अपने डिसीजन सही नहीं दे रहे, टेक्नोलॉजी में भी कोई झोल-झाल हो रही है, ये क्या है? कुछ आपको ऐसी चीज़ लग रही है या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए हमने अपने मैच में देखा बहुत सारी ऐसी वाइड्स थी साउथ अफ्रीका की जो दी जा सकती थी, और जो थी वाइड बॉल वो नहीं दी गई, हमारी वाइड बॉल दी गई। मैं तो अपने से रख के इसलिए देख रहा हूँ कि वो हमारे से ज़रा मोहब्बतें थोड़ी सी वहाँ ज़्यादा है, लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइड जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइड नहीं दिया, और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइड दे दिया। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है तो टेक्नोलॉजी में बाबर आजम का तकरीबन सिमिलर लगा था अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो जो शॉट खेलने के लिए गए थे उनके ग्लव से गेंद लग के गई थी, बहुत बारीक सा था,
आज डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि विराट कोहली का बैट लगा है, विराट कोहली का बैट लगा है, और उन्होंने जैसे ही कैच किया है महाराज की गेंद पे, और महाराज उससे पहले शुभमान गिल को आउट कर चुके थे, उन्होंने सीधा कहा रिव्यू लो। अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया उसने कहा रिव्यू लें, दूसरी बात नहीं है। और उसके बाद भी वो विराट कोहली से पूछते रहे थे कि विराट क्या बैट नहीं लगा था। मैंने देखा वो आपस में बातें कर रहे थे, विराट बता रहे थे कि मेरा बैट मेरे पैड को छूता हुआ गया है। लेकिन जिस वक्त बैट पैड को छूता हुआ गया उस वक्त तो काफ़ी इशारे दिखाई दिए थे, उस वक्त भी इशारा दिखाई दिया था उतना जितना बाबर को जिस पे आउट दिया था, और बाबर बहुत अफसरदा अंदाज से बाहर गए थे। ऐसा कोहली का भी दिखाई दिया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फ़ायदा भी इंडिया को, जितनी चीज़ें हैं वो सारे फ़ायदे इंडिया को जा रहे हैं। एक तो उनकी टीम मजबूत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है शरी भाई के मेरे हक में चीज़ें जा रही हैं। और एक पॉइंट बहुत ही अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि खिलाड़ियों का चेक एंड बैलेंस होता है, क्या अंपायर का भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है? कभी अंपायरों का चेक एंड बैलेंस होता है। देखें खिलाड़ी तो फिक्सिंग में पकड़े गए, क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइट बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा? नसीम भाई इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा अंपायरों का, जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट उनको कितना मॉनिटर करता है? वो तो आईसीसी के अपने एम्प्लॉय हैं, वो कोई इंटरनेशनल टीम तो है नहीं कि जिसको मॉनिटर कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जितना भी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो कितना मॉनिटर करता है, ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं। वो अंदर देखें, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज़्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाज़ुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और उनकी टीम से इनकार नहीं कर रहे, वो बहुत ही अच्छा खेल रही है। और नसीम भाई ये इंडिया के लिए भी गुड साइन नहीं है, क्योंकि उनकी टीम तो वैसे ही स्ट्रांग है, वो वैसे ही अपनी परफॉर्मेंस पे भी जीत रही है, फिर लोग ये कहने लगते हैं कि जी अंपायरिंग की वजह जीत रही है, तो उनके लिए भी नुकसानदेह। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इंडिया से पैसा आ रहा है तो ऐसा लग रहा है वो पैसा सबसे ज्यादा आईसीसी को फायदा हो रहा है। देखे ना, जो साल की आप रकम देंगे, अभी जो शेयर्स आ रहा है उसके अंदर 38% इंडिया लेके जा रहा है, 6% पाकिस्तान लेके जा रहा है। जितना भी आईसीसी का रेवेन्यू होगा, अगर इंडिया पैसा लाता है तो सारा पैसा तो खुद ले जाता है। अफगानिस्तान या दीगर ममालिक को क्रिकेट को सपोर्ट पूरे ममालिक को करता है, ऐसा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लेकिन आप देखें 6.2% और कहाँ 38.7%। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, इंग्लैंड इसी तरीके से 6.9% है, ऑस्ट्रेलिया 6.6% है। सारा पैसा तो अगर इंडिया लाता है तो आईसीसी सारा पैसा उन्हें देता है। तो बैलेंस तो करे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये खेल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, बीसीसीआई का नहीं है। और नसीम भाई क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजीज इन्होंने खुद कर दी हैं कि कैमरे के पास से बिल्कुल गुजरेगा तो पता चल जाएगा, रन आउट का पता चल जाएगा, तो अब उसके बाद अगर इतना ओपन ब्लेंडर करेंगे तो ये तो फिर बच्चा भी जिसने नई नई क्रिकेट देखना शुरू की है वो भी पॉइंट उठाने लगेगा। देखिए, इंडियन टीवी ने एक ऑपरेशन किया था, मेरे ख्याल कुछ साल पहले का, थोड़े साल हो गए, उसमें उन्होंने ये ऑपरेशन किया था। उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के करप्ट अंपायर कितने, अब इंडिया का टीवी कर रहा है, उसमें 3 तो पाकिस्तानियों का नाम दे दिया था उन्होंने, 6 में से। वो तो होना था। उसमें असद रऊफ साहब को तो वहाँ से आना भी पड़ा था, लाहौर में वो बिजनेस करते हैं, लुंडा बाज़ार का उनका बड़ा एक काम है, उनको वहाँ से वापस आना पड़ा था इंडिया से, और एयरपोर्ट पर भी कि भाई चेक करें क्या सामान लेके जा रहे हैं क्या नहीं लेके जा रहे हैं, बड़ी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ा था। दैन नदीम गौरी साहब का नाम आया, अनीस साहब का नाम आया था, अंपायर थे पाकिस्तान के, ये अनीस सिद्दीकी, उनका नाम आया था। नादिर शाह बांग्लादेश के अंपायर थे, उनका नाम आया था। इसी तरह डिसा नाइके, उनका नाम आया था, श्रीलंका के अंपायर। इंडिया के कोई नहीं थे, सारे सीधे, सभी मान ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई वो बेंगलोर टेस्ट देख लें आप, जिसमें पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की थी, उसमें 4 मरतबा तो सुनील गावस्कर को आउट करना पड़ा था। उनके 2 जो अंपायर खड़े हुए थे, एक उनके मुझे आज भी उनका नाम याद है, स्वामी करके था उनका नाम, वो मैं आज भी नहीं भूलता हूँ, 80s का वो मैच देखा था, इतने प्लम आउट है वो आउट। अगर आज भी अंपायर दिखा दें आप ज़रा इंडिया की टीवी पे दोबारा दिखा दें, प्लम LBW प्लम कैच नहीं दिए थे उसके अंदर। उस वक्त न्यूट्रल अंपायर नहीं थे, जिसके लिए फिर बाद में 1992 वर्ल्ड कप के कैप्टन इमरान खान साहब ने बात भी की थी कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए, और फिर वो न्यूट्रल अंपायर जब क्रिकेट में आए थे तो एक तवाज़ुन आया था। लेकिन
जितना पैसा इंडिया दे रहा है अब वो न्यूट्रल नहीं रहे, अब वो न्यूट्रल नजर ही नहीं आ रहे कहीं से भी। जैसा ऐसा लग रहा है उनको हिदायत मिल रही है, वो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की वाइड नहीं देनी है, पाकिस्तान के खिलाफ वाइड हो तो दे देनी है, मकसद है वो जैसा मेरे ख्याल है आईसीसी के ऑर्डर नहीं सुन रहे, वो जो बीसीसीआई के ऑर्डर है वो सुन रहे हैं। तो क्रिकेट खेल इतना दिलकश है कि उसकी वजह से लोग जो है वो एक एंटरटेनमेंट इग्नोर कर आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, साउथ अच्छा अफ्रीका वाला मैच हम जीत चुके थे, इस वजह से तो हमें तो इस वजह से बड़े दिल पे लगी थी। और सबसे मासूम पर्सनैलिटी बन के बेचारे खड़े होते हैं, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, और उसके बाद पीछे ये गेम जो चल रहे हैं ये समझ सबको आ रहे हैं। तो इज्जत इसी में होती है कि अपनी चीज अंपायर के मायने इंसाफ खराब नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। और इतने कैमरे लगे हुए, खेल खराब हो जाएगा। इतने कैमरे लगे ना करें बिला वजह में, कोई फिर किसी दिन स्ट्रिंग ऑपरेशन में आ जाएंगे आप, फिर हमें नहीं बोलिएगा। आतिफ, बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की। इंग्लैंड की टीम नो डाउट एक बड़ी टीम, वर्ल्ड चैंपियन टीम। इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ, बड़ा देख के भी दुख हुआ, और इंडियन शायकीन जो इंग्लैंड के शायकीन हैं उनके लिए भी कैसे सदमा, कहाँ वीकनेस थी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह टूर्नामेंट शुरू हुआ, लास्ट ईयर चैंपियन टीम थी और एक बड़ी नज़रें थी कि जिस तरह 2-3 टीमें काफ़ी वो थी, स्ट्रॉन्ग थी जो वर्ल्ड कप में आई हैं। पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये कुछ 4-5 टीमें ऐसी थी जो बहुत हॉट फेवरेट थी कि यार ये इनमें कुछ होगा। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने स्टार्टिंग लिए हारने की, तो वो एकदम ऐसा अपसेट होता चला गया हर मैच। वो ना उनकी बैटिंग क्लिक कर पाई, ना उनकी बॉलिंग क्लिक कर पाई। अब ये समझ नहीं पा रहे कि यार ऐसा क्यों है। इस चीज़ को बिल्कुल जी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद भी, क्योंकि इंग्लैंड एक बड़ी टीम और उसके साथ ऐसा होना, उसकी ऐसी परफॉर्मेंस होना, ये एक बड़ा, उसके साथ हमारा आखिरी मैच भी है। तो परफॉर्मेंस ऐसी रखिएगा भाई, अच्छी ना कर लीजिएगा। या वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी इंग्लैंड की टीम की, और ये वाकई में बड़ी हैरानकुन बात थी। इंडियन कैप्टन ने इस बात का इकरार किया कि हाँ, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इस वर्ल्ड कप में अच्छी नहीं थी और इस पर अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। नसीम भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो इंग्लैंड क्रिकेट को ये जो फुकदान आया क्रिकेट का, और इस वर्ल्ड कप में हमने इंग्लैंड की ऐसी परफॉर्मेंस देखी जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसकी वजह क्या थी? देखिए, इवान मॉर्गन जो इनके कैप्टन थे जब इन्होंने टाइटल 2019 में जीता था, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये बात कही कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सही नहीं है। तो उनके एक सपोर्टिंग स्टाफ थे, कोई कोच थे, उन्होंने डिनाई किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने भी, बैन स्टोक्स ने भी यही बात की कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये वर्ल्ड कप हमारे लिए टोटली डिज़ास्टर रहा। अब कोशिशें बहुत की गई लेकिन सिस्टम समझ में नहीं आया। यही टीम जिस तरीके की बेसबॉल क्रिकेट खेल रही थी, ब्रेंडन मैकलम, सारी दुनिया में एक डिफरेंट ब्रांड नज़र आ रहा था इंग्लैंड का। आज उस ब्रांड को बाकी टीमें अडॉप्ट करने में कामयाब हो गई, इंग्लैंड वो क्रिकेट नहीं खेल सकी। टॉप ऑर्डर से आप उठा के देखें, उनके जिस तरीके के प्लेयर्स हैं, डेविड मालान की मैं बात कर लूँ, बटलर कहीं पे नज़र नहीं आए, बैन स्टोक्स को वो वापस लेकर आए, वो कहीं नज़र नहीं आए, ब्रूक वो बहुत ही कमाल के उनके स्ट्राइकर हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो रूट कहीं पे दिखाई नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका कोई भी प्लेयर परफॉर्म करके नहीं दे रहा। उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके जो स्पिनर्स हैं, आदिल रशीद, मोइन, ये अच्छे स्पिनर्स में शुमार होते हैं। लेकिन फिर इंग्लिश टीम क्यों नहीं क्लिक कर सकी? मुझे वैसे इवान मॉर्गन की बात सही लगती है। देखिए, इतनी बुरी टीम नहीं थी कि वो इस वक्त 10 ममालिक में 10वें नंबर पर दिखाई दे रही है। जो टीम अपने टाइटल का दिफा करने के लिए आई हो, वो इतनी बुरी तरीके से नाकाम हो जाए, ये चीज़ हजम होके दे नहीं रही। भाई बिल्कुल सच्चाई से बात बताओ। जैसे आज का मैच मुझे हजम नहीं हो रहा और ये बात भी नहीं हजम हो रही। आतिफ को भी नहीं हो रहा। इवान मॉर्गन की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई रखती है। मॉर्गन अगर ये बात कह रहे हैं तो वो अपने सिस्टम को भी समझते हैं, वो अपने कल्चर को भी समझते हैं, और वो इसी ड्रेसिंग रूम को शेयर कर चुके हैं। अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। इस ड्रेसिंग रूम को जितने बेहतर अंदाज से मॉर्गन जानते हैं, इतना मेरे ख्याल है तो कोई और नहीं। जैसे हमारे ड्रेसिंग रूम के मसाइल हमारे सामने आ रहे थे, हमारे बोर्ड के आ रहे थे, तो क्या इंग्लिश टीम के भी यही सूरत हाल है? वहाँ भी कुछ यही मसाइल चलते हैं, इसको चांस देना, इसको नहीं देना, मैंने अपनी लॉबी बना लेनी है, वहाँ भी ये चलता है क्या? मुझे वैसे ही समझ में आता नहीं, लेकिन ऐसा लगा इस परफॉर्मेंस के बाद तो लगा कि वो जिस तरीके की क्रिकेट खेले हैं वहाँ पर तो बिल्कुल लगा कि ये वो इंग्लिश टीम नज़र नहीं आ रही। देखें, ये इनकी क्रिकेट
पूरी दुनिया से अलहदा हो गई थी। अब अगर पिछले 1.5 साल में जो उन्होंने क्रिकेट खेली और है, इनका तो जहां कौमी में- खेल है। हाँ, मार मार के क्रिकेट खेल रहे थे। बेसबॉल इन्होंने इजाद किया था और वो बेसबॉल ऐसा था कि मार मार के खेलते थे। टेस्ट भी ऐसा खेलते थे, एक ओवर में 10 रन बना के जा रहे हैं, उनका अंदाज ये हो गया था। फिर एकदम से क्या नज़र लगी है उन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर ही नज़र लगी है। आप हो सकता है कप्तान बटलर काबिल कबूल ना हो, कोई और चीज़ हो, कोई ना कोई पॉलिटिक्स वहाँ भी कुछ चल ना रही कुछ है। है। और बैठे बैठे एकदम मुझे मीम याद आ गया कि जब हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब जा रही थी तो एक जगह बाबर बैठे थे, एक जगह इनके कैप्टन बैठे थे, तो उसमें लिखा हुआ था, मीम था कि वो कह रहा था मेरा कौमी खेल तो हॉकी है, तुम्हारा क्रिकेट है, तुम बताओ क्या होगा। नसीम भाई, इरफान पठान काफ़ी चीज़ें बोलते रहते हैं, हम तो सीरियस नहीं लेते, लेकिन मज़ा आता है उनको डिस्कस करने में, पता नहीं क्यों। उन्होंने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तानी बॉलिंग हैज़ बीन टूथलेस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। तो क्या हमारे वाकई में जो हमारे शेर हैं उन्होंने ये मौका दे दिया है कि अब उनको बोला जाए कि बगैर दांत के शेर हैं? आप देखिए, ये इनका स्टेटमेंट मैंने देखा था, ये आया था साउथ अफ्रीका के मैच से पहले। जब पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से मैच हारी थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान टीम ने 340 रन 3 मरतबा बनवा दिए जब वो पहले बॉलिंग कर रहे थे। वो ना 282 चेस करे अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ बचा सके, ना 270 कुछ रन जो है वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ बचा सके। साउथ अफ्रीका के मैच के बाद उनका लेकिन ये नसीम statement भाई, आया। न्यूजीलैंड से 400 खा लिए थे हमने, हमारे बॉलर्स ने, बिल्कुल ये भी खा याद लिया। है हमें। लेकिन यहाँ पे आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बड़ी बेहतरीन थी, उन्होंने भी 326 रन बनवाए और भी टीमें बनवाती रही हैं। जिस तरह की भारत में पिचेस थी, ये बात अगर कही जाए कि अगर कहीं ना कहीं बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिलेगी तो हमारे बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। देखिए, सबसे बड़ा हमारी बॉलिंग का जो मसला दिखाई दिया ना, कि जिसने आप शाहीन शाह अफरीदी ने कल 90 रन दिए थे तो जॉनसन ने आज 94 रन दे दिए इस पिच के ऊपर, 94 रन। शाहीन को भी छोड़ दिया पीछे, हालांकि जॉनसन बड़ी अच्छी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका के, आज उन्होंने 94 रन दिए। यहाँ रन्स तो पड़ ही रहे हैं बॉलर्स को। लेकिन नजीम भाई, ये बात समझ नहीं आती ना कि हमारी बॉलिंग के लिए अच्छी नहीं है, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी नहीं है, इंडिया के लिए अच्छी क्यों है? फिर यही पिच है, यही प्लेयर्स हैं, जब इंडिया बॉलिंग कर रहा है, उनके शामी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके दूसरे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो 5-5 विकेटें ले रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही है। फ्रेशनेस है उनके अंदर, वो कंटिन्यूस क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे हैं, उनके अंदर एक भूख दिखाई दे रही है। हमारे क्रिकेटर्स कंटिन्यू, देखे ना, जडेजा का गेंद ब्रेक हो रहा है, महाराज का गेंद ब्रेक हो रहा है, नवाज का गेंद ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? ये आतिफ भाई भी बताएंगे कि क्या उंगलियां ज़्यादा बॉलिंग करने की वजह से थक जाती हैं, उसकी वजह से, क्योंकि ये भी एक फिंगर स्पिनर थे, आतिफ भी ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन हमारी इस बॉलिंग में सबसे बड़ा रोल हमारे स्पिनर्स का रहा है। 7 मैचों में सिर्फ 10 आउट किए, एक एडम जैम्पा 19 आउट करके इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर दिखाई दे रहे हैं। हमने 7 मैच खेले, हमारे बॉलर्स ने जो है वो 10 आउट किए। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स आज के मैच में काउंट करें, इससे पहले वो 17 आउट कर चुके थे। नेदरलैंड के बॉलर 17 आउट कर चुके थे। इंग्लैंड की टीम जो नाकाम दिखाई दे रही है वो भी 11 आउट कर गए। हमारे स्पिन डिपार्टमेंट ने हमें जितना मायूस किया है, देखे ना, हम 2 स्पिनर मेन लेके गए थे, शादाब उसामा, और हमारा मेन स्पिनर बने हुए इफ्तिखार। हमारे तो स्पिन डिपार्टमेंट ने जितना हमें लेट डाउन किया ही, मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर से ज़्यादा हमारे स्पिनर्स बगैर दांत के शेर साबित हुए। जैसे कि नसीम भाई ने कहा कि ज़्यादा क्या बॉलिंग कराने से भी उंगलियां वीक हो जाती हैं, लेकिन फिर इधर ये सवाल भी मेरा आएगा कि टेस्ट से हम कहते हैं कि जी टेस्ट खेलो ताकि मंजो, और ये T20 के बॉलर हैं। मैं एक बात अगर हम ज़्यादा बॉलिंग करते हैं तो क्या हमारी बॉल स्विंग नहीं होती, बल्कि मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह अगर आप बॉलिंग क्राइटेरिया देखें तो जिस तरह जडेजा बॉल करता है मेरा फेवरेट बॉलर है, क्योंकि जिस तरह उसका गेंद स्पिन, जिस तरह एयर में स्पिन होता है और जिस सीम के साथ वो बॉल गिरता है, ये कंट्रोल किसी के पास नहीं है। मैं जडेजा को इस चीज़ का मैं एक्सीलेंट बॉलिंग कहूँगा उसको, कि जिस तरह वो एक, यानी कि अगर आप उसको कॉइन रख के देंगे ना तो वो एक कॉइन पे बॉल फेंकता रहेगा, क्योंकि उसको माइंड मेकअप इस तरह हुआ है कि वो एक जगह बॉल करता है। इसी तरह आज महाराज ने भी, यानी कि अगर मैं कहता हूँ जिस स्पिनर का गेंद, लेफ्ट आर्म स्पिनर का राइट हैंड को अगर सामने से बीट ना हो तो वो स्पिनर नहीं है, लेग स्पिनर है। अगर वो भी बॉल कर रहा है और उसका सामने से गेंद बीट नहीं हो रहा, बैट्समैन की जगह से गेंद बीट नहीं हो कर पा रहा, जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी क्लास है स्पिनर की, अगर वो नहीं हो रहा तो मैं उसको स्पिनर नहीं मानता हूँ। ये हमारे बॉलर्स का मसला ये है कि ये लोग T20 खेल के, अब ये वनडे क्रिकेट में, टेस्ट में जब जाते हैं तो वहाँ बॉल करना नहीं आता। वो तेज वो गेंद जब तेज़ करेंगे तो गेंद का ब्रेक होना ख़त्म हो गया। आप तो खुद बचने वाली बॉलिंग कर रहे हैं। अब आप देखें जडेजा को देखें, महाराज को देखें, वो लोग बॉल जिस तरह जिस फ्लाइट से कर रहे हैं वो बॉल सिर्फ जगह पे फेंक रहे हैं और सिर्फ गेंद ब्रेक कर रहे हैं।
कि होता ही है कि स्पिनर्स कोई भी होगा, मैं ऑफ स्पिनर हूँ, मेरे सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन होगा तो मैं सिर्फ उसको गेंद ब्रेक करूंगा। क्या हम पिटने से बचना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे डर रहे हैं हम। यानी कि वो बॉलिंग वाली, वो स्पिन वाली क्लास नहीं है, क्योंकि आप बचने वाली बॉलिंग कर रहे हैं। जब तक एयर में स्पिन नहीं होगा, जडेजा हो, महाराज हो, एडम जाम्पा हो, ये लोग सब एयर में स्पिन करते हैं। जिसका गेंद एयर में स्पिन होगा वो गेंद गिरेगा, वो गेंद ब्रेक होगा। जहां आप तेज गेंद पे आएंगे तो वहां गेंद ब्रेक नहीं होगा। ना शादाब का गेंद ब्रेक हो रहा है। इफ्तिखार हमारा मेन बॉलर क्यों है, आप उसको उठा के देखेंगे। इफ्तिखार, ये आपने जो बातें बताई हैं इसमें एक बात का जवाब दीजिएगा कि वो ब्रेक उनको करना नहीं आती है, वो करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आती तो होगी ना। जैसे आप एक बॉलर है, आप बता रहे हैं कि जी ऐसे हवा में स्पिन हुई थी, क्या इनको आती नहीं थी? अगर नहीं आती थी तो फिर इनको सेलेक्ट क्यों किया? आती तो होगी ना, कर क्यों नहीं रहे? ये सवाल ये भी था शरीफ भाई का कि क्या उंगलियां ज्यादा गेंद करने से थक जाती हैं? थोड़ा सा ये डिफाइन करें ना। फिंगर्स में प्रॉब्लम आता है जब अगर गेंद को स्पिन करने वाला हो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये दोनों शादाब और नवाज हमारे स्पिन नहीं करना जानते, इनको नहीं करना आता गेंद ब्रेक, जो मैंने देखा है अभी तक की क्रिकेट में। क्योंकि ये लोग T20 से आ रहे हैं तो वो वहीं बचने वाली बॉलिंग, और शादाब का तो लाइन ही नहीं, शादाब की तो लाइन ही नहीं बन पा रही। जिस स्पिनर की लाइन नहीं बनेगी उसका गेंद क्या गिरेगा? और नवाज तो मेरे साथ भी खेला हुआ है शुरू से। नवाज का गेंद कोई खास ब्रेक नहीं होता, एवरेज गेंद ब्रेक होता है, लेकिन उसके बाद भी जब से वो टीम में आया, लेकिन वो वही तेज गेंद। भाई आप क्या कहते हैं, ये बॉलर नहीं है, स्पिनिंग को नहीं आती? क्योंकि आप भी तो बड़ा नजर रखते हैं। मोस्टली क्रिकेट इन्होंने T20 खेली है, हमने बनाए नहीं। जिन पे हमें मेहनत करनी चाहिए थी हमने उन पे मेहनत नहीं की। देखे ना, हम बार बार अबरार की बात कर रहे हैं। एक आपको जेन्युइन स्पिनर मिला था तो आपने उसको रखा ही नहीं। आपको अफगानिस्तान की सीरीज़ में चेक कर लेना चाहिए था। एशिया कप था आपके पास, अगर वर्ल्ड कप में नहीं समझ आता तो आप वापस इनको ले आते। आप चेक ही नहीं करते हैं। आप इसलिए चेक नहीं करते हैं कि कहीं आपके जिस सिस्टम को आप लेके चल रहे हैं, जिन दोस्तों को लेके चल रहे हैं, कहीं वो बाहर ना हो जाए। देखिए, अभी शाहिद खान अफरीदी को जो टास्क मिल रहा है, जिस पे वो बात करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर काम करना चाहिए। हमें तैयार करना होगा अपने बच्चों को। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमें स्पिनर्स भी तैयार करने होंगे, हमें फास्ट बॉलर भी तैयार करने होंगे। हमें पीछे एक स्टैंड बाय पे प्लेयर्स की एक हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। बेंच पे हमारे पास प्लेयर्स होने चाहिए, जैसा कि हमें इंडिया में दिख रहे हैं और जगहों पे दिख रहे हैं। कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, देखते हैं कौन जीतेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।